नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। और जो हम आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगें तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये प्रश्न आपके जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जितने भी पेपर में आने की संभावनाएं बनती हैं, वो सभी प्रश्न इसी से आएंगे। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने इसके 15 से 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके प्रश्न कहीं से भी छूटेंगे नहीं। आप पाएंगे, कोई भी सेट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग यही प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये जो सीरीज चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो इसमें सारे प्रश्न मिलेंगे। बाकी जिसमें से हिंदी आती है, कंप्यूटर आती है, उन एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कनक क्या है? कनक का पर्यायवाची नहीं है। तो कनक मतलब होता है सोना, तो सोना का पर्यायवाची स्वर्ण भी होगा, कंचन भी होता है, हिरण्य भी होता है। क्या नहीं होता है? कमल। कमल पर्यायवाची नहीं होगा। किसका? कमल। सॉरी, कनक का पर्यायवाची क्या क्या नहीं होगा? कमल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कमल। सॉरी, ये चेंज कर लेते हैं कलर। आपका आंसर हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल। ठीक। इच्छु का तद्भव शब्द देखो, ईख होता है तद्भव, ईख होता है तद्भव, ईख का तत्सम क्या हो जाता है? इच्छु। क्या हो जाता है? इच्छु। तो आंसर हो जाएगा 2 का सी। तीसरा, आम का तत्सम रूप बताइए। आम का जो रसाल जो होता है ये पर्यायवाची होता है, लेकिन आम का तत्सम शब्द हो जाएगा आम्र। क्या हो जाएगा? आम का तत्सम रूप हो जाएगा आम्र। चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक 7 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण होते हैं। क्षुधा शब्द का विलोम शब्द। क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा, देखो, क्षुधा मतलब होता है भूखा। क्या होता है? भूखा। तो तृप्त हो जाएगा उसका विलोम शब्द। तृप्त होता है परिपूर्ण, मतलब पूरा पेट भरा हुआ। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें गोला लगा सकते हैं। लघिमा का विलोम शब्द होता है गरिमा और महिमा। दोनों विलोम शब्द किसके होते हैं? लघिमा के होते हैं। लघिमा का विलोम शब्द गरिमा भी होता है और महिमा भी होता है। अब इसमें बताना है जो क्लिष्ट, कठोर, मजबूत और कठिन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से क्लिष्ट शब्द क्या है? तत्सम हो जाएगा। इसमें इनमें से क्लिष्ट शब्द तत्सम हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब हो जाएगा कठोर वाद करना, दोष करना, कठोर वाद करना, दोष करना, बर्बाद कर देना, विपत्ति की आशंका होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्बाद कर देना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है बर्बाद कर देना। उड़ती चिड़िया पहचानना कहते नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अनुभवी होना, वाक चतुर होना, मन की या रहस्य की बात समझ लेना, या प्रतिभाशाली होना। तो इसका आंसर हो जाएगा मन की बात समझ लेना। जैसे आप कोई चीज़ विचार कर रहे हैं, आपका दोस्त कहता है देखा मैंने तुम्हारी मन की बात पढ़ ली, मतलब उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूं मैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने मन की बात तुम्हारे पढ़ ली। तो आंसर हो जाएगा मन की या रहस्य की बात समझ लेना। ऋजु शब्द का विलोम शब्द वक्र हो जाएगा। ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब कौन सा इनमें से विलोम युग्म गलत है? देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा बिल्कुल सही है, अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है, आदान का प्रदान बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का सी नंबर। क्या हो जाएगा? उन्नत। उन्नत का अवगत नहीं होता, उन्नत का विलोम शब्द होता है अवनति। क्या हो जाता है? अवनति। अवनति। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है।
इनमें से हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए हिमालय का पर्यायवाची नगराज होता है, हिमाद्री होता है, हिमगिरी होता है। कर हाथ का होता है। किसका होता है? कर जो पर्यायवाची होता है वो हाथ का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? हाथ का पर्यायवाची होता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। इनमें से कौन सा अलंकार है, सॉरी इनमें से कौन सा रस है? तो इनमें से करुण रस नहीं होगा। कौन सा रस हो जाएगा? वियोग रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? इसमें कहता है हे भगवान राम के हे भगवान मतलब इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मतलब पशु पक्षी से पूछते हैं क्या तुमने सीता जी को देखा है? कौन पूछते हैं? राम। तो इसमें कौन सा वियोग कर रहे हैं? तो कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अनेकार्थक शब्द के चयन करें। इनमें से अनेकार्थक शब्द का चयन करें। तो अंग एक अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। अंग एक अनेकार्थक शब्द हो जाएगा जिसमें कि अंग के और अर्थ होते हैं, जैसे भेद, पक्ष, टुकड़ा, शरीर, अंश, अवयव। ये सब किसके होते हैं? अंग के होते हैं। बाकी इनके कोई अर्थ नहीं होते। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? अभ्यागत शब्द में अभि उत्सर्ग है। क्या हो जाएगा? अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? पंचानन में बहुब्रीहि समास है। ठीक है। पंचानन का अर्थ होता है शंकर या सिंह, शंकर या सिंह। तो जब दूसरा कोई अर्थ निकल आए तो वहां पे कौन सा शब्द कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें से 17 नंबर क्वेश्चन औद्योगिक, 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 औद्योगिक। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक। ये बिल्कुल सही शब्द है। शुद्ध शब्द का चयन करें। औद्योगिक शुद्ध शब्द है। ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिरंतन का सही विलोम शब्द चुनिए। चिरंतन का सही विलोम शब्द चुनिए, मतलब विपरार्थक शब्द बताइए। तो चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। चिरंतन होता है लगातार चलने वाला, नश्वर होता है नष्ट हो जाने वाला। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चरण कमल बंदाव हरिराई, चरण कमल बंदाव हरिराई उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त में से रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार होता है। ठीक है। जहां उपमेय को उपमान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जहां उपमेय को उपमान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। लुटेरा तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय एरा। प्रत्यय वो शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है। लुटेरा एरा हो जाएगा। अब देखिए 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। अब स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। किसके? कंप्यूटर के प्रश्न। एक्सेल में कोई भी फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। एक्सेल में जो भी फार्मूला शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? बी नंबर इक्वल से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इक्वल से शुरू होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 21 हो गया, 22 नंबर कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करने, कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? बैक स्पेस की होती है। कौन सी भी बैक स्पेस की होती है? बैक स्पेस की होती है। इसमें कि डिलीट की होती है दाईं ओर मिटाने के लिए। किसके लिए? दाईं ओर मिटाने के लिए। मतलब जैसे आप यहाँ पर आपका कर्सर है, यहाँ पे मान लीजिए कैरेक्टर पर है, आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो आपको ये राब मिटेगा, फिर टाप, ये सब ऐसे ऐसे रफ मिटते हुए चला जाएगा इधर को। अगर आप डिलीट की दबाएंगे तो अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो इधर के शब्द डिलीट होते जाएंगे, राइट। ठीक है, राइट में डिलीट होते चले जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है।
किसके लिए? प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? डॉस भी है, यूनिक्स भी है, ओएस अब O2 है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ECS का फुल फॉर्म बताइए, ECS का फुल फॉर्म बताइए। तो ECS का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? ECS का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक, अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। और एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? तो आपका आंसर हो जाएगा रैम। रैम अस्थायी है, जैसे रोम आपकी स्थायी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क स्थायी मेमोरी है, हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी है। देखिए आप लोग लिख सकते हैं, मेमोरी दो प्रकार की होती है, इसमें जगह नहीं है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी जिसको मुख्य मेमोरी कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी जिसको सहायक मेमोरी कहते हैं। जो प्राथमिक में दो मेमोरी होती हैं, स्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी रैम होती है, बाकी प्राथमिक में रोम भी आता है, पी रोम भी आता है, ईपी रोम आता है और ई रोम भी होता है। ठीक है। वहीं द्वितीयक या सहायक मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश डीवीडी आदि सब होती हैं किसकी? सेकेंडरी मेमोरी के। ये सब उदाहरण है। 28 नंबर क्वेश्चन, किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो HTTP द्वारा। किसके द्वारा? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। WW का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं की होती हैं? कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं की होती हैं? तो कितनी होती हैं? 26 वर्णमालाएं की होती। कितनी होती हैं? वर्णमालाएं की 26 होती हैं। कितनी होती हैं? 26। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने संभावित स्थल जोड़े गए हैं? ठीक है। तो ये प्रश्न अभी फिलहाल के लिए इसका आप आंसर खुद देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आज का सर्च करके अभी तक कितने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी तक भारत के कितने शामिल किए गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। ये प्रश्न 2021 का है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि करंट अभी की पूछी जाएगी आपको। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। इसमें करंट अफेयर का एक प्रश्न था, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर का, मैक्रो क्या है? मैक्रो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम होते हैं मैक्रो। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों और प्रशीतकों दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो भारी जल है, D2O। कौन सा है? भारी जल, D2O। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? जल को जीवाणु मुक्त प्रयोग करने के लिए हम क्लोरीन का भी उपयोग करते हैं, ओजोन का भी करते हैं और क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। तो इनमें से सभी आज हम लोग सिर्फ 45 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आज हम लोग 45 क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे का फिर बाद में करेंगे। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीखी होती है। ठीक है। कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है किसमें? कैफीन क्षारब उपस्थित रहता है किसमें? चाय और कॉफी में। कैफीन किसमें होता है? चाय और कॉफी में होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा रूप होता है? वो होता है नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है। किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था?
इनमें से कौन निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो नियार्कस भी आया था, ठीक है, आर्नेस्क्रिस्टस भी आया था, बाकी कौन नहीं आया था? डाइमेकस नहीं आया था। कौन नहीं आया था? डाइमेकस नहीं आया था। ये डाइमेकस जो आया था ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। कौन सा था? मित्र था। देखिए, स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल एवं लास्ट में क्या था? मित्र था। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल और मित्र। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और किसके साथ लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। खानवा का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, फिर घर गया। पानी पिया 1526, खाना खाया 27 में, और चांद देखा 28 में, और घर गया 29 में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। तो इसमें से गलत हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, तो इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, और घाघरा का युद्ध था वो भी किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और बिहार की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था 1529 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी। किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। किसकी उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, और किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और इनका एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि इनको 400 का मनसब भी प्रदान किया गया था। इनको 400 का मनसब भी प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? हजरत महल ने किया था। किसने किया था? हजरत महल ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। किसके था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 45 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, शौनेन्द्रनाथ टैगोर का स्थापित दल का नाम क्या था? तो शौनेन्द्रनाथ टैगोर के स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्या हो जाता? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, उस पर जो प्रश्न इनमें से ना आते हो आपको, आप अपनी नोटबुक में लिखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।